जय सनातन। मेरे इन शक्तियों में बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत सारे लोग मेरे से मिले। वैसे तो दुनिया अपने आप में परेशान रहती है, पर मैं क्या बताऊं, मुझे तो लोगों की बातें सुनकर, उनको सोचकर, देखकर हंसी उठती है। इस दुनिया में मैं कहता हूं ज़्यादातर लोग मानसिक रोगी हैं, चाहे वो अपने दिमाग में तंदुरुस्त हों, अपना जीवन व्यापन कैसे भी कर रहे हैं, कैसे जीवन चला रहे हैं, पर मानसिक रोगी मैं उसको मानता हूं जिसकी आत्मिक शक्ति कमजोर पड़ गई, जिसमें आत्मिक शक्ति जागृत नहीं है, जो मन और बुद्धि से दौड़ रहा है, मैं उसको मानसिक रोगी मानता हूं। जो परमात्मा को अवॉइड करके अपने मन की गति को तेज दौड़ा रहा है, मेरे हिसाब से तो वो भी मानसिक रोगी है। और वो बेचैन भी ज्यादा है क्योंकि मन की गति से चल रहा है वो। अब कुछ हमारे इतने सारे लोग हैं, हम सभी लोगों को एक बात हमेशा समझाते हैं कि भाई परमात्मा एक खोज है, एक रिसर्च है, ये प्रकृति एक खोज है, सनातन एक खोज है। परमात्मा की कृपा पाने के लिए हमें अपनी आत्म शक्ति को जागृत करने पड़ेगा और उसका रास्ता है ध्यान। और हमारे जितने भी काम हैं, धंधे हैं, कोई भी कारोबार है या नौकरी लगना है, पढ़ाई होना है, हमारे बच्चे सफल हों, हमारे मकान बने हैं, कोई भी, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। पर लोग मन्नतें मांगते रहते हैं। मुझे हंसी आती है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं हमें कि वो लोग मन्नतें मान रहे हैं घर बैठे बैठे, मेरे काम ये हो जाए प्रभु, मैं आपका 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्या ये जितने सारे काम लोगों के होते हैं ये मन्नतों से होते हैं? जिस भगवान के दरबार की आपने मन्नत मांगी, जिस शक्ति से, उन शक्तियों ने तो कहीं मन्नत नहीं मांगी थी जो उनको आज ये स्थान मिला हुआ है। उस परम पिता परमात्मा की कृपा से उन्होंने तो साधनाएं की थी, तप किए थे, बड़े बड़े यज्ञ किए थे, उस प्रकृति का शोध किया था। वो क्या कहते होंगे, क्या पैदा कर दिया हमने, ये मन्नतें मांग मांग के, ये थैलियां ले लेके लाइन में खड़े हैं। वो भी हंसता होगा तुम्हारे ऊपर। अरे काम तो होने ही थे, आप कमाते ना, पैसा इकट्ठा ना करते तो कहां से मकान बनते, कहां से बच्चे आपके पढ़ लिख के बड़े होते। कर्म परमात्मा की शरण में एक बहुत बड़ी चीज है। कर्मों के महत्व पे भगवान आपको फल देता है। मन्नतें मांगो, मन्नतें मांगो, मैं तो हैरान हो रहा हूं। झाड़ा लगवा लो, उसके नाम के पैसे बांध के रख दो, ये मानसिक बीमारी है, मानिए। और जब एक बार काम हो जाता है, बार बार मन्नतें मांगते हैं, बार बार तो होगा नहीं। नहीं तो इतने बेरोजगार हो भाई, मेरी बात सुन लो जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इन मन्नतों पे विश्वास रखते हो ना, सारे मन्नत मांग लो, सब की लगेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मन्नत मांगो और चढ़ाओ प्रसाद और लगो नौकरी, फिर देखता हूं कैसे लगोगे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो लोग भ्रमित हैं, इस वहम का शिकार, इस मानसिक रोग का शिकार, उनको इससे निकालें और अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा बनाएं, नेक नीति से कमाएं, सही रास्ते पे चलें। और आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं या आप दुकानदारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब पे हैं, उसको पूरा ईमानदारी पूर्वक, पूरी निष्ठा पूर्वक निभाएं। आपके दिन अपने आप संवर जाएंगे जब आप सही नियम और नीति से चलेंगे। तो समझे आप खुद हमारे पास जुड़े हुए लोगों के बहुत सारे उदाहरण आते हैं हमारे पास, सैकड़ों उदाहरण है। आएंगे, गुरुजी बताया किसी ने पितर गड़बड़ कर रहे हैं। भाई आप जुड़े तो यहाँ हुए, हमने तो कभी नहीं बताया आपको पितर गड़बड़ कर रहे हैं। अपनी सिद्धि में सीधा सा रास्ता है। कोई आपके देवता हो, पितर हो, कुल देवता हो, या आपकी कोई परिवार के मरे हुए लोग, भाई जब नाथ जी की शरण में आते हैं
जो ठीक है वो बचेगा, जो आपको परेशान कर रहा है वो मुक्त होगा। यहाँ पे तो आप कहीं तो धक्का खा रहे होंगे ना। हद हो गई। बहुत सारे सुनने को मिलते हैं ऐसे। मैं कहता हूँ आप बहुत दिन में, बस जी नाथ जी ने बुलाया नहीं, जब नाथ जी ने बुलाया तो हम आ गए, नाथ जी ने नहीं बुलाया ये समझ में नहीं आया। मेरे को वो लोग बताना जिसके घर जाके नाथ जी यूं कह रहे हैं कि भाई इस इतवार को आना, इसको मत आना आप, या आप घर से चलो तो नाथ जी ये कहेंगे कि भाई मैंने बुलाया नहीं तू क्यों आ गया। ऐसी ऐसी बातें चुन रखी लोगों ने। माता जब बुलाएगी बुलावा होगा जब जाएंगे, नाथ जी जब बुलाएगा जब आएंगे। इस बीमार मानसिकता से बाहर आओ, परमात्मा को अपनी आत्मिक शक्ति जागृत करके मानो। इस मन को, इस बुद्धि को बिल्कुल तेज मत उड़ाओ। बेकार की इच्छाएं ही आपके दुखों का कारण है। इनसे बाहर निकलें, परमात्मा की शरण में आए, ध्यान लगाएं और अपनी आत्मिक शक्ति को चेतन करें। जब वो आपके दिमाग पर असर डालती है, आपकी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करती है और आपको सत्कर्म की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है और आपका जीवन प्रकाश में ही होता है, खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। परमात्मा की आप पे कृपा होती है। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक और भगवान गोरक्षनाथ जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। भगवान शिव, माँ भगवती को वंदन प्रणाम और भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करें। बड़ी कृपा हो रही है उनकी। तो सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।